धन्यवाद कि आप लोग आए हैं और हमें ये मौका दिए कलाकारों को कि आप लोगों को एक छोटा सा चित्र नाटक हम दिखाएंगे। दूसरी बात कि आज यह विशेष नाटक किशोरी शक्ति परियोजना की लॉन्च हो रहा है। इसके अंतर्गत जो प्रस्तुति हो रही है वो एशियन फेडरल फाउंडेशन इंश्योरेंस के द्वारा और CSR पहल। इस परियोजना का कार्य जो कार्यभार जो पूरा देखा जा रहा है वो राजकुमारी फाउंडेशन के द्वारा देखा जा रहा है। किसके द्वारा देखा जा रहा है? राजकुमारी फाउंडेशन। और इसमें जो करता धरता है लोग करते हैं और आप लोगों को इसी पे छोटा सा लोग दूसरा नाटक दिखाएंगे और फिर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है? आइए सुमित आनंद कैमरा अनवे फोटो कैमरा अभी वीडियो कर रहे हैं। बजा रहे हैं कुछ लड़का लोग की लेकर क्या है। हाँ भैया ये बताइए कि इसका नाटक हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी संस्था है वो लोग करवा रही है। आज ये एजुकेशन फाउंडेशन आपकी सर लोग जो है में इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के जो अध्यापक इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर ये नाटक सफल हो पाएगा? अरे काहे नहीं होगा भैया, हमको तो नहीं लगता हो पाएगा। अरे हाँ बोलिए। बताइए स्कूल में जो है इतना हल्ला हो रहा है, अरे जिनके लिए टीम इतना मेहनत कर रही है, सर लोग इतने आए हुए हैं, हमारी टीम टेम्पू से फड़ा के नाटक करने आई है, इन लोग के लिए आई है ना। और यही लोग शांति नहीं बनाए रखेंगे, समझ में कहाँ से भैया उतना बात नहीं है। हाँ जो जागा चुपाया होया अपना काम निष्ठा से कैसे भैया। चलिए भैया आप कहीं नाटक के माध्यम से नाटक को जगा दिए तो भैया आगे हल्ला कम बताइए। करो। अल्लाह स्टॉप कीजिए। मुखिया जी अरे क्या हुआ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मतलब से घर कौन से लेके आए हैं? आपका गाँव में क्या हो रहा है आपको पता है? ये क्या हो रहा है ये? आपको कौन बताता? आपका हमने क्या हमसे जोड़ कर रखी है? नहीं मेरा खबर कुछ नहीं है रे। क्या बात हुआ? बता गाँव में। आप तो मुखिया का है, हमको पता नहीं, अपना पोस्ट हमको दीजिए, हम मुखिया बनते हैं। ये तो बड़वा देख के सुख रहा है। काम बताओ तुम बात क्या है गाँव में? अरे वो क्या बोलते हैं, अमनवा है ना, अमनवा का किया हाँ वो जेकर बनवा के पत्थर क्या हुआ? वो अपने बेटी को पढ़ने नहीं देता। क्या है रे? अरे मारता बोलता घर में काम करो, खेत में जा। ये भी अपन बेटी को नहीं पढ़ाएगा, बहुत मार खाएगा। चल तरह से मिलते हैं, चल चल। ठीक है चलिए चल रुकिए जी, हाँ ऐसे नहीं हाँ इधर है। हाँ ए हट हट हट। बगुनिया चलो खेत पे लेट हो रहा है। देखिए कि वो स्कूल जाएंगे। कौन बोल रहा है स्कूल जाने के लिए? हाँ हाँ मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जा रही हूँ। सब करके कुछ नहीं मिलेगा समझी। चलो खेत में उतना काम है वो कौन करेगा? लेकिन पापा मुझे पढ़ना है। पढ़ लिख के क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई तुमको रोटी बनाना सिखा देगा क्या? और रोटियाँ क्या करेंगे रोटियाँ? देखिए
आप बोले थे, आपको जो बोले थे वही है ना। नमस्ते तुम छोड़ो। शुक्ला उछलता तो तुम बहुत है यार। ये बेटी जब पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, तो तुम इसको खाली घर में काम कराएगा और आप औरत हो क्या औरत का दुश्मन बन रही है। नहीं तो कौन बोल दिया? आप उनको काहे बोल रहे हैं? पहले तो आप ही बताइए कि आपका जो बीवी वो कितना पढ़ी है? हमारी बीवी पढ़ी लिखी है 10वां पास। वो भी जब उन लोग का था ना समय, उस समय स्कूल नहीं था उतना पढ़ाने के लिए, फिर भी आज का समय बढ़ रहा है, फिर भी 10वां पास किया। आप तो पढ़ अब कुछ हो जाएगी, पढ़े जाएगी अभी। हाँ, तुम बहुत काम है, उसके बाद चल जाएगी पढ़ने। मारेंगे चार छाप खींच के, एकदम समझा के पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे मास्टर साहब को बुला के लाओ तो नहीं। फोन करते रहो। आते मास्टर साहब कितना अच्छा अच्छा बात बताए थे। आईफोन वो आप ही का पैसा चुरा के लिए है। हेलो, हमको लगा रहे हैं काजी नहीं पर बोलिए। अरे मास्टर साहब, नमस्ते मास्टर जी। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे खुद से पढ़ा लिखा है नहीं, हाँ। बेटियां पढ़ने लिखना चाहती है, इसको स्कूल जाने नहीं दे रही। हाँ, काहे जी पढ़ने का नहीं भेज रहा है? इसका भी 10वीं एग्जाम है ना सामने में। अरे तो भेजेंगे, अभी खेत में तो नहीं, ज्यादा काम है, काम खत्म हो जाएगा उसके बाद भेजेंगे। हाँ, कितना पढ़े लिखे हैं जी आप? और कितना होगा? कितना होगी तो करना है आगे जाके। अरे चिल्ला जी करना है आगे जाके। आप पढ़े कितना ही बताइए? बस बस बस, आप कितना पढ़े? पढ़वे नहीं किए, खेती बाड़ी करते हैं, कहाँ करते हैं। अरे बस यही तो दिक्कत है ना। आप लोगों को लगता है ना कि जो पढ़ लिख रहे हैं ना, वो पढ़ लिख कर आगे आके नौकरी ले सकते हैं। अरे नौकरी तो मिल जाएगी, वो ठीक है, मगर शिक्षा जो होता है ना, शिक्षा खुद को और अपने अंदर को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा साधन होता है। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। ना कि बस पढ़ाई कर लिए। 10वीं में मेरा 92%, अब बड़े बड़े बैनर हमारे लग गए। 12वीं में इतने परसेंट आए, लेकिन अंदर में कुछ भी उन्हें ज्ञान नहीं है, अपने में वो खुद मजबूत नहीं है। और ये अधिकतर बताते हैं आपको, हमारे भारत में ये चीज अधिकतर लड़कियों में होती है। इसीलिए बोलते पढ़ने दो, सर सही बोल रहे हैं। पता है उसका कारण? उसका कारण यहाँ बैठे हुए लड़कियाँ नहीं हैं, बल्कि समाज, उनके माता पिता और उन्हें मार्गदर्शन करने वाले लोग। समझ में आया? हाँ पापा और हाँ माँ, सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रहे हैं। मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ लिख कर 10 रुपया फाइन हो कुछ गया। अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मुझे पढ़ने दे प्लीज। अरे दिमागिया खोलेगा कि नहीं रे भैंस बुद्धि। कल से जाएगी पढ़ेगा। गाँव से नहीं वहाँ से समझ में आ रहा है जाएगी। कि नहीं आ रहा है? अब दोनों समझ लीजिए, बेटी पढ़ाओ तभी समाज आगे बढ़ेगा। काम कर जाके खुद देखे थे। मुखिया जी, आपका फोन आ रहा था बीवी का आपका। सुन लो, अगर हमको बाद में मालूम चला तू पढ़ने नहीं भेजा है, तो थाना चिंता है ना, थाना का लंबा डंडा देखा है ना। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, आप काहे भेजेंगे ना, कल से पढ़ेगा। हाँ, भेज देना पड़ेगा क्या? पढ़ेगी, अपना सपना पूरा करेगी। डर से नहीं ना बोल रहे हैं जी। जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। तो कहता है ना कि बेटी को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, ख्वाबों की दुनिया में उसको उड़ने दो। लेकिन बेटियों को पढ़ने कितने लोग दे रहे हैं, ख्वाबों में उड़ने कितने लोग दे रहे हैं, ये तो अब देखने को मिलेगा। तो वही ना बताने आए हैं जी। हाँ, तो सीन को आगे बढ़ाया जाए। एकदम आगे बढ़ाइए। राधा, अरे राधा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? अरे वो क्या है ना, क्या माँ ने मना किया स्कूल जाने, क्योंकि मुझे पीरियड आया है। पीरियड आया तो माँ ने मना किया स्कूल जाने से। तो माँ ने कहा है कि घर से बाहर नहीं जाते हैं। अरे पगली, तुम इधर आओ, इधर आओ। पता है ये पीरियड एक छोटी सी बात है, इसमें ना ही घबराओ ना ही डरो, इसको साफ भय रखो। और ये सिर्फ तुमको ही नहीं, हम जैसे हर किसी को आता है। हाँ, नहीं पढ़ाया बाहर जाने को। क्या बोले? पूरा पूरा फ्रेंड करते रहोगे तो पढ़े लिखोगे नहीं तो। तुम्हारा बात तो सही है, नहीं करना चाहिए। क्या हुआ राधा, क्या हुआ जी, क्या बात चल रहा है? देखिए नहीं जाती है स्कूल में, इसका पीरियड आया तो उसकी मम्मी ने बोला कि घर से बाहर मत निकलो। हाँ, घर से
यही सब अभी भी छोटा बुद्धि जो है ना वो सही बोलते हैं कि दिमाग की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। चुप रह तू खाली दूंगा। आज स्कूल में डॉक्टर साहब जो आए थे बताए कितनी अच्छी अच्छी बातों को कि कैसे उस पर ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का उसमें से क्या दिक्कत नहीं है और कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बताइए भैया थोड़ा। अरे आप पढ़े लिखे मुद्दा तो पढ़े अरे भैया हमको लगता है पढ़ा लिखा तो आपके सुनिए, हम जब आए हैं पढ़े लिखे बताए सुनिए ये कैसे आदमी लाते हैं जी? ऐसे तो घर के आदमी लगेगा तो कुछ बताने नहीं आएंगे। नहीं हम नहीं लाएंगे उसको, एकदम नहीं लाएंगे। उसको आप बताइए ना। ये जो मासिक धर्म की होती है ना, ये से घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही शर्म करने वाली बात है। ये एक आम कौन आम खाने वाला आम नहीं। भैया कितना लेवल का होगा। ये सब एक छोटी सी चीज है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इस समय सैनिटरी पैड और साफ कपड़े का इस्तेमाल करें और उससे अपने अनुसार हमेशा बदलते रहें, समय समय पर बदलते रहें। इससे आपको कभी भी बीमारियां नहीं होगी। और एक बात, अरे जब झांसी की रानी सामने अपने क्या तो बोलते हैं जी, घोड़े पे बच्चे को लेकर के सवाल पूछ देकर घबरा गए ना। टकरा गए, मतलब बता तो रहे हैं। अरे अपने दुश्मन को मारने से पहले सोची नहीं। हाँ। तो भला आजकल की जो लड़कियां हैं अपने इस चीज से तो शर्माती। देखिए बात वो नहीं है, बात क्या है ना, सही से समझाया नहीं गया है। अगर मान लीजिए घर में पिता है, बेटी अगर उसको आ ही गया पीरियड तो वो अपने पिता से बोल सकते हैं कि पैड नहीं है उसको। देखिए शर्म के चक्कर में लोग क्या हो रहे हैं, बीमारियां। अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था कि एक लड़की जो है वो गंदा कपड़ा यूज होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण वो बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो गई। ये लोग को नहीं समझ में आता है। तुम बच्चा शर्माओ मत, ये शर्माने वाले तुम क्या कोई पाप कर दी हो हैं? ये ऊपर वाले की देन है, इसमें कोई गलती नहीं। और आपको अगर ये बीमारी है, आपकी सॉरी बीमारी तो इसको बोलना मेरी गलती हो गई, बीमारी नहीं है ये तो देन है। आप इसमें पीरियड में वो बोले पैड कपड़ा उसका ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साफ सुथरा रहे, खाए पिए, अच्छा अपने शरीर को पोषण दें। सरवाना स्कूल क्यों नहीं जाना? आज तो स्कूलों में ये फैसिलिटी है, टीचर्स इस बात को समझ रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि बेटा ये क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है। उसमें शर्म वाली बात ही नहीं है कुछ। बिल्कुल सही कहा। वो आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो ऐसे में आप लोग भी बिल्कुल भी ना शर्माएं और ना डरे। जब आपको दिक्कत हुआ भी जाके पता है मैं डरना और शर्माना है, अगर हम ऐसे डरते रह जाएंगे तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज से हमें डरना नहीं है, खुल के बताना है। सोच के चलिए कि हर मंथ में अगर 4 दिन भी हमारा बर्बाद हो रहा है तो आप सोचिए कि पूरे साल में कितने दिन। और ये कोई पाप थोड़े है, कोई गंदगी थोड़े है। आप बोल रहे हैं कि बायोलॉजी कहता है कि हम सभी का निर्माण इसी चीज से हुआ है, हम सब इसी से बने हुए हैं। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझे बात को। तो भैया नाटक को आगे बढ़ाए। हाँ बोलिए। हाँ कैसे बोलेंगे? आप तो बोले ही जाते हैं, बोलिए। चश्मा पास मरते। नॉलेज तो बढ़ा है आपको जी। इधर से नॉलेज है मगर आपको ये चीज देख लिया। इसको उठाइए यहाँ से। इसका सकलिए देखने लायक नहीं है। ए मत गनवा आगे लीजिए। ये हमारे साथ गाना में है, अगर गाने के लिए लिए थे। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी दोहराइएगा। ठीक है, ध्यान नहीं है और लड़े हम ये बता। चलिए सुनिए की जाए। का मतलब हेल्दी है आप, का मतलब हेल्दी है आप, का मतलब हेल्दी है आप, का मतलब हेल्दी है आप। भैया नहीं है कोई करने की बात, का मतलब हेल्दी है आप, का मतलब हेल्दी है आप, मतलब हेल्दी है आप। बाबू का मतलब हेल्दी है आप। अगले 3 पे ले चलते हैं।
आ जाओ बच्चों को सर आइए क्या मांग रहा है भैया तेरी साइड हो ये कैमरा लेके घूम रहा है सबे मानता है जी क्या मांग रहा है मिला ओकरा से गरम बैठा है पता तो करा दहेज हम हैं सुरक्षित जूते खोल के मारेंगे दहेज लेगा तो है ना चलिए चलिए खड़े रहो हमको लेके नहीं जाइएगा हैं आइए आइए भाग्यवान आप आप चलिए पहले हाँ 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 चश्मा गाड़ी में ए भैया ए भैया बहुत खेल रहा है भैया ए गैस की शिकायत बोल रहे क्या बात है सुनने में आ रहा है कि मनवा के बेटी साहब का बेटा की शादी और साथ दहेज मांग रहा है ये उनका लड़का है यही लड़का है कहते हैं कि फॉरेन से पढ़ के आया है एक मिनट हाँ पहले ये बताइए हमको हाँ आपका परिचय हमारा परिचय मुखिया जी है यही गांव के मुखिया जी आपका दहेज वाला पैसा इन्हीं से मांगे हैं ना जी पैसा हम लिए हैं पहले को हमरो बोले दीजिए हम ही मुखिया है गाँव इनको के कहा गया है जी अब पता है वो बहुत बढ़िया बात बताया हाँ इनका चेहरा से पहले हमको उनका पेट में दिख रहा है मैंने खाता पीता घर के है ना अब तो शरीर के बेटा के शरीर पे मांस नहीं तो हम क्या करें पहले तो तुम ही बताओ जब दहेज लेना पाप है और ये चीज जब स्कूलों में सब जगह सोसाइटी में सिखाया जा रहा है तो तुम नहीं समझ आ रहे डैडी व्हाट ही वाज बोली बोल अरे उसका मत रुकिए पहले केटवा निकलने दीजिए निकाली इसका पिताजी आप हुए की हुए अरे इसका पिताजी यही है लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं हम लोग को पता है कि सही और गलत क्या है बेटी पढ़ी लिखी है सुनिए हाँ हाँ एक बात सुनिए सबसे पहले ठीक हाँ है सुनाइए रुके न रे एकरा पकड़ तो थोड़ा रुकिए एक मिनट पकड़ा रहे हम पकड़ा रहे तुम बोलो पकड़ा हाँ बोलिए लेकिन दहेज तो हम लेंगे हाँ ठीक है क्या है ना अपना बेटा को हम कनाडा कहाँ कनाडा पढ़ने भेजे थे एक मिनट ठीक है पीछे पकड़ 5 और 5 हाँ। 15 लाख रुपया खर्चा किए हम 20 लाख रुपया ले लेंगे 20 लाख हाँ हम अभी दे रहे हैं डैडी व्हाट ही वाज करी बेटा एक काम कर 4 इंग्लिश बोल आई एम स्पीडिंग शॉट देखो ये अभी हमको 4 बोले ना सुनो ऐसे कोई बाइक को खरीदना है या आई वांट आर्यन पाई सुनो ये देखे चाहिए अरे कबा ये क्यों भेज के अरे R15 होता IM5 नहीं होता पूरा बात कहीं का देखे चाहिए ना 15 लाख रुपया देखे चाहिए ना ये मान लिए बांधने के बाद इसको मरोड़ जाता है ये बेटा पापा डैडी रेडी अरे बाप को बचा दिया चल ना ये चल बीच में चल अरे मार जाएगा अरे तुम लोग हमको पहले बताइए ना यहाँ पे
भाई कान पकड़ इंडिया टीम उठक मुटका बनाए मार दे पाँच मेरा पाँच अपना मार पाँच मेरे मर से बेटा ना मेरा वन वो दहेज नहीं लेंगे दहेज हम लेंगे ये है मेरा बेटा ऐसे नहीं कैसे हाँ 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 बैठ चलो अरे उसका कोई टक बंद हो गया मुझे फोटो पर चल इंडिया टीम बोलो क्या बोल रहे कर रहा है ले घोड़ा ले हीरो बंदा ये क्या बोली ही सिंग सॉन्ग यार हमारी भाषा में कहा जाता है कि दहेज लेना पाप है क्या है व्हाट मीनिंग पाप This is your बाप पहली बात तो दहेज लेना पाप है जो दे रहा है वो भी पापी और जो ले रहा है वो भी शराबी पापी बोले रे समझते कहेंगे बात को और इसी दहेज के कारण आप लोग को एक बता दें कि हर साल अगर आप नेशनल ब्यूरो चेक करें हर साल लाखों बच्चियों को दहेज के कारण ही जलाया जाता है मारा जाता है और इसमें एक बात आप लोग को बता दें कोई बाहर के लोग नहीं है आपके और हमारे जैसे घर के बच्चे ही हैं जो इससे पीड़ित हो रहे हैं अच्छा ये करने वाले भी हमारी समाज के लोग हैं अभी दिल्ली में जब कुछ साल पहले निर्भया केस हुआ था रेप का लाखों करोड़ों लोग पिछले दिन मौत लेकर अच्छी एक बात बताइए एक स्टडी में लिखा हुआ है अबला नारी अब अगला नहीं मिलेगा क्या आप सबसे कमजोर हमारे यहाँ पे ये है ना कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ताकत चाहिए तो वो शक्ति की उपासना करते हैं और आप लोग शक्ति होने के बाद भी अपने आप को कमजोर समझते हैं किस चीज को लेकर क्या आप शिक्षित है नहीं है ऐसा है शिक्षित है कि नहीं है दस के जान है ताकत है बुद्धि है क्यों दिमाग को किसी को दहेज क्यों शर्माना पीरियड को लेके क्यों हमारे ऐसी हैं क्यों शिक्षा का अधिकार हमें नहीं है सवाल उठा सकते हैं कभी अगर सवाल उठाइएगा देखिए एक बात आपको बता दें ये 10 मिनट का जो हमने किया ना इससे कुछ नहीं होने वाला ये हमने केवल आपको एक बात बताया होगा तब जब न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है तब जाकर के अगर आप एक्शन लीजिएगा तभी जाकर के समाज बचेगा स्टोरी आप है और शक्ति आप होंगे धन्यवाद लाइक करे फॉलो करे बंद कीजिए।